Yes guys, good morning. See today we continue with chapter 1 in maths, that is your rational numbers. और आज हम लोग करने जा रहे हैं properties. See the very first property is your closure property. क्या है? Closure property का मतलब होता है आप कोई भी दो rational number, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, rational कौन से नहीं होते हैं जिनका रूट नहीं निकलता, वो irrational होते हैं। उनको छोड़ के कोई भी अगर आप दो रैशनल ले रहे हो, आप प्लस करोगे, उनको माइनस करोगे, इनटू करोगे, डिवाइड करोगे, आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा? रैशनल मिलेगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको क्या याद रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई भी अगर दो रैशनल नंबर लेके उनको सॉल्व कर रहे हो, द आंसर विल बी रैशनल ओनली। सॉल्व कर रहे हो मतलब या तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे या इनटू करोगे या डिवाइड करोगे, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। अगर दो रैशनल नंबर आपने लिए ना, आप कुछ भी उन्हें करोगे तो आंसर विल बी रैशनल ओनली। ठीक है, जैसे हमने दो नंबर लिए, ये दोनों रैशनल नंबर है, 2 और 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर रैशनल में आता है। ठीक है, तो जो आंसर आया वो भी क्या आया? रैशनल। अगेन आपने दो पॉजिटिव नंबर्स लिए, ठीक है, अगेन आपने दो पॉजिटिव नंबर्स लिए, दोनों रैशनल है, दोनों को माइनस करने पर जो आंसर आया वो भी क्या है? रैशनल है। अगर आप दो रैशनल नंबर ले रहे हो और उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो रैशनल लिया, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर विल बी रैशनल। अगर आप दो रैशनल नंबर ले रहे हो और उन्हें डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर विल बी रैशनल। मतलब अगर आप कोई भी दो नंबर ले रहे हो लेकिन वो दो नंबर रैशनल होने चाहिए, तो उनका सोल्यूशन, उनका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? वो भी रैशनल ही होगा। ओके, इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, लेकिन इन सब का नाम अलग अलग है। देखो, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, बीच में साइन क्या दिख रहा है आपको? तो आपको बोलना है फॉर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। लेकिन डिवीजन में एक चीज का खाली ध्यान रखना, डिवाइड के बाद वाला नंबर जो डिविजर होता है वो जीरो नहीं होता, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है। मैथ्स का रूल बोलता है, मैथ्स का रूल बोलता है मतलब मैथ्स के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिवीजन में कभी भी ज़ीरो पॉसिबल नहीं होता। समझ में आया? ये मैथ्स का रूल है जो याद रखना, आपको ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है, लेकिन याद रखना आगे चल के अप्लाई होगा हायर क्लासेस में। ठीक है, डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। मैथमेटिशियंस ने अभी तक इनका आंसर फाइंड आउट नहीं किया है, इसलिए डिवीजन बाय ज़ीरो, डिवीजन बाय ज़ीरो मतलब ऊपर भले जो भी नंबर हो, नीचे अगर डिवाइड में ज़ीरो हुआ तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट। अब यहाँ इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। क्या मतलब होता है यहाँ पे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब मैथमेटिशियंस ने अभी तक इसका आंसर खोजा नहीं है। समझ में आया? क्लियर है क्लोजर प्रॉपर्टी? नाउ देयर इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि दो नंबर्स के बीच में होती है। ठीक है, पहले आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूं। कम्यूटेटिव के बाद है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो नंबर के बीच में होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा तीन नंबर्स के बीच में होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, और सिंपल मतलब क्या है पता है कम्यूटेटिव का? मैं तेरी जगह तू मेरी जगह, ऐसे याद रखो, मैं तेरी जगह तू। इतना समझ में आया? जो मैं बोल रहा हूँ मैं तेरी जगह, मैथ्स नहीं समझ में आया वो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझ में कि आई कि नहीं, लेकिन मैं तेरी जगह तू मेरी जगह का मतलब तो समझते हो ना, इंटरचेंज हो जाना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 + 3, तो इक्वल्स टू की उस तरफ यहाँ पे दो जने बैठे हैं, पहला बंदा कौन बैठा है? 2 बैठा है, फिर कौन बैठा है? 3 बैठा है। तो क्या मैंने क्या बोला? मैं तेरी जगह तू, तो उस तरफ वही करना है, मैं तेरी जगह तू मेरी जगह, आपको कर देना है 3 प्लस, हो गया मैं तेरी जगह तू मेरी जगह। ये कम्यूटेटिव होता है, इसे कम्यूटेटिव कहते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो पॉसिबल है वो दो ही साइन के साथ पॉसिबल है, एक प्लस के साथ और एक इनटू के साथ। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अच्छा 2 × 3, 3 × 2। अब आप बोलोगे सर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल क्यों नहीं होता है, वो भी आपको बताता हूँ। देखो 2 + 3 5 होता है, मैंने इंटरचेंज किया, 3 + 2 भी 5 ही होता है, मतलब आंसर में कोई चेंज नहीं आया।
2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, लेकिन जब मैं माइनस में लूँगा ना तो आंसर अलग आएगा। मैं 3 - 2 करूँगा तो 1 आएगा, लेकिन मैं 2 - 3 करूँगा तो -1 आएगा। दोनों जगह आंसर सेम नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। डिवीजन में भी ऐसा है, आप 10/5 करोगे तो 2 आएगा, आप 5/10 करोगे तो 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2 आएगा, तो हो जाएगा, अलग आंसर हो जाएगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी खाली दो ही केसेस में पॉसिबल है, फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर बीच में प्लस आ जाता है तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, और बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इज दैट क्लियर? ओके। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मैंने क्या बोला? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर्स पे अप्लाई होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितने नंबर्स पे अप्लाई होता है? 3 पे। ठीक है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं शिवम? बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। हाँ हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरे हाँ नेचुरल, और क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है? मतलब चालू कहाँ से हो रहा है? 1 इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सिट। यस। होल नंबर्स कौन से होते हैं? यहाँ आप यहाँ देखें, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन बोलो। ठीक है, 0 और ऑल द पॉजिटिव नंबर। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? 0। सिट। इंटीजर्स कौन से होते हैं विश्वा? सर बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव इंटीजर होता है, और राइट साइड सारे पॉजिटिव। और मुझे बीच में 0 नहीं, मुझे पहले 0 लिखना हो तो? सर तो नेगेटिव इंटीजर्स ना लिखो तो भी चलेगा। नहीं लिखे तो चलेगा। अगर z के अंदर नेगेटिव इंटीजर ना लिखें तो चलेगा। z के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर्स जो हैं उसको z से डिनोट करते हैं। z के अंदर आप बोल रहे हो कि नेगेटिव नहीं लिखेंगे तो चलेगा? अगर आप z के अंदर नेगेटिव नहीं लिखोगे और 0 और पॉजिटिव लिखोगे तो वो तो होल नंबर्स हो जाएंगे खाली। नंबर लाइन। हाँ, नंबर लाइन में नंबर्स कौन से आते हैं? हमको नंबर लाइन से मतलब नहीं है, वो तो याद करवाने के लिए मैंने बोला है कि नंबर लाइन याद रखो। हमको मतलब किससे है कि नंबर्स कौन से आते हैं? z के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 ऑल द पॉजिटिव ऑल द नेगेटिव। ठीक है, वो तो एक तरीका बोला था मैंने कि आप नंबर लाइन याद रखो भाई, 0 ऑल द नेगेटिव ऑल द पॉजिटिव। बाकी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 0 बीच में ही आएगा, कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि हम नंबर लाइन नहीं बना रहे हैं कि हमको 0 बीच में लिखना है। नंबर लाइन इसलिए मैंने बोला कि नंबर कौन से आएंगे वो याद रखो। समझ में आया? आप 0 कहीं पे भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले नेगेटिव लिखो फिर पॉजिटिव लिखो, बीच में आपने एक 0 डाल दिया तो भी चलेगा। ठीक है। फिर Q, महक ना, Q मतलब रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? जो इरैशनल नहीं होते हैं वो तो रैशनल होते हैं। जो इरैशनल नहीं होते, जो इंसान नहीं होते, जानवर हैं। जो इरैशनल होते हैं वो नहीं आते हैं, बाकी सारे आते हैं। अब इरैशनल कौन से होते हैं? वेरी गुड, जिनका रूट नहीं निकलता वो नहीं आते हैं, बाकी सारे आते हैं। यस। हीर, रियल में कौन से नंबर्स आते हैं? अच्छा, कितने टाइप के नंबर होते हैं पहले ये बताओ? मतलब कोई भी नंबर, सारे नंबर होते हैं वो रियल। कितने टाइप के नंबर होते हैं? 2 कैटेगरी बताओ, 2 कैटेगरी। कोई भी नंबर या तो ये होगा या तो ये होगा, वो 2 कैटेगरी क्या है? ठीक है, या तो नंबर रैशनल होगा या तो नंबर। तो रियल में कौन से नंबर्स आते हैं? अभी तो तुमने जवाब दिया, वही जवाब है। रैशनल भी आता है, इरैशनल भी आता है, मतलब सारे नंबर रियल के अंदर आ जाते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर आपसे पूछा जाए तो वो रियल होगा। ओके, सिट। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होते हैं, वो 3 नंबर पे अप्लाई होता है इसी तरह, लेकिन 3 नंबर होते हैं। कैसे 3 नंबर होते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ले लिया 2 प्लस ब्रैकेट में 3 + 5। ठीक है, तो आपको यही 3 नंबर यहाँ पे भी लिखने हैं सेम।
लेकिन ब्रैकेट कहाँ लगाना है वो आपको बताता हूँ। देखो यहाँ जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ब्रैकेट में नहीं है वो आपका राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में जाना चाहिए। या तो आप ऐसे याद रखो कि लास्ट के 2 नंबर पे ब्रैकेट बना हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट बना दो। लेकिन उससे भी बेटर क्या है, आप ये याद रखो कि जो नंबर यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं है ना वो नंबर वहाँ पे ब्रैकेट में आना चाहिए, और इन दोनों में से कोई भी उसके साथ आएगा तो चलेगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा नंबर ब्रैकेट में नहीं है? 2। तो 2 यहाँ पे कंपलसरी ब्रैकेट में आना चाहिए, और इन दोनों में से इसके साथ कोई भी नंबर चलेगा। इवन पहले 5 लिखा होता बाद में 3 लिखा होता तो भी चलता। समझ में आया? आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। देखो पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, याद रखना। 3 + 5 8, 8 + 2 यहाँ पे भी 2 + 3 5, 5 + 5 10। अब मैं आपको उल्टा एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या बोला, 2 जो ब्रैकेट में नहीं था वो ब्रैकेट में जाना चाहिए, उसके साथ इन दोनों में से कोई भी नंबर ले लोगे चलेगा। देखो मैं आप चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूं, यहाँ पे 3 लिख देता हूं, तो भी आंसर देखो 10 ही आ रहा है। 2 + 5 7, 7 + 3 मतलब राइट है। दोनों तरफ आंसर सेम आ गया। मतलब खाली आपको ध्यान क्या देना है, जो नंबर यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं था वो नंबर कंपलसरी वहाँ पे ब्रैकेट में होना चाहिए, उसके साथ वाला नंबर इन दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। सेम चीज़ इनटू में ले लेते हैं। 2 × 3 × 5, तो वहाँ क्या करोगे आप, 2 × आप 3 ले लो, इंटू 5 ले लो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 3 × 5 15, 15 2 ज़ा 15 का डबल, इंटू 2 मतलब डबल, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है। समझ में आया? क्लियर है? वो भी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आंसर कुछ और आता है। समझ में आया? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, आप कोई भी 2 नंबर प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो, डिवाइड करो, कोई भी 2 मतलब कोई भी 2 रैशनल नंबर्स, कोई भी 2 रैशनल नंबर जब आप लोगे और उसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल होगा। फिर आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, इंटू कर रहे हो, या दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ 7 × 3 = 21, तो अगर 7 और 3 रैशनल हैं तो ये 21 भी रैशनल होगा, तो इसे क्लोजर कहा जाता है। मैं आपको बोल रहा हूँ 5 + 3 = 8, तो आप चेक करो 5 और 3 रैशनल हैं तो 8 भी क्या होगा, कंपलसरी रैशनल ही होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 20 / 2 = 10, तो 20 और 2 रैशनल है। आप प्लस हो रहा है, इंटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, माइनस हो रहा है, वो मत देखो, आप ये चेक करो ये दोनों रैशनल हैं तो आंसर भी डेफिनेटली रैशनल होगा, फिर बीच में वाले जो भी हो रहा है। इज दैट क्लियर? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या समझाया, मैं तेरी जगह तू मेरी जगह, मैं तेरी जगह तू मेरी जगह, वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली इंटरचेंज हो रहा है। और कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होगी। जैसे 2 + 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2, 2 × 3 तो वहाँ पे आ जाएगा 3 × 2। उमंग यहाँ पे ध्यान दो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर पे अप्लाई होता है, वो भी सेम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है। तो आप कोई भी 3 नंबर ले लो और तुम्हारी मर्जी कहीं पे भी ब्रैकेट बना दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ ब्रैकेट बनाया होता तो यहाँ पे पीछे ब्रैकेट बन जाता। और मैंने मेन क्या समझाया है, आपका कभी रॉन्ग नहीं जाएगा अगर इसको फॉलो करोगे तो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जिस नंबर के ऊपर ब्रैकेट नहीं है, राइट हैंड साइड में कंपलसरी वो नंबर ब्रैकेट में जाना चाहिए। 2 + 3 + 5, तो आपका जो 2 है ना, ठीक है, वो ब्रैकेट में जाना चाहिए कंपलसरी, और उसके साथ ये ले लो या ये ले लो, जो भी लेना है। यहाँ पे भी 2 × 3 × 5 है, 2 ब्रैकेट में नहीं है ना, यहाँ पे 2 कंपलसरी ब्रैकेट में जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये 3 कॉपी कर लो। ये शिवम। नाउ गाइस, द अनदर नेक्स्ट वन, एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत सिंपल है, 3-4 ही बाकी हैं। देखो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आप किसी भी रैशनल नंबर को जब 0 के साथ प्लस कर रहे हो ना,
तो आंसर विल बी सेम 5 + 0 5 आंसर विल बी सेम रैशनल नंबर जो आपने रैशनल नंबर 0 के साथ ऐड किया। देखो 0 भी एक रैशनल नंबर ही है, लेकिन हम वहाँ पे 0 को रैशनल नंबर हाल फिलहाल बोलने में बोल नहीं रहे, देखा जाए तो 0 भी तो एक रैशनल ही होता है। ठीक है, तो जब आप किसी भी एक रैशनल नंबर को 0 के साथ प्लस करोगे तो आंसर विल बी सेम दैट रैशनल नंबर ओनली। 5 + 0 इज 5, 10 + 0 इज 10। तो वो एग्जांपल हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो और क्योंकि एडिटिव लिखा हुआ है आपको प्लस करना है, और आप 0 के साथ प्लस करोगे तो आंसर विल बी 5, 10 + 0 द आंसर विल बी, मतलब ये समझाना चाहते हैं आप जब कोई भी रैशनल नंबर 0 के साथ ऐड करते हो यू विल गेट द सेम रैशनल नंबर। नंबर्स का है, इट इज अ सिंगल नंबर। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे 0 जो है ना, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, आंसर नहीं है। जब आंसर ये तो चेक करने के लिए कि 5 + 0 क्या आया, 5 आया, सेम आया, आपने किसके साथ ऐड किया, 0 के साथ, तो 0 को क्या बोलेंगे, 0 इज द एडिटिव। देखो 2 बार आंसर सेम आता है, पता है कब कब? एक तो 0 के साथ प्लस करने पर और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि प्लस किया जा रहा है, एडिटिव। और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर सेम आता है, तो वहां पे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे सेम एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं, 5 × 1 = आंसर सेम है। जब आपने किसी एक रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट द सेम रैशनल नंबर, राइट? यहाँ पे भी सेम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एडिशन हो रहा था, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दैट्स वाई। उसी तरह 10 × 1 = तो आपने एक रैशनल नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट द सेम रैशनल नंबर। ठीक है, सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव। भाई मल्टीप्लिकेटिव इज इंपॉर्टेंट, और आपको इजीली पता चल जाएगा क्या साइन यूज हुआ, एडिशन का तो एडिटिव, क्या साइन यूज हुआ मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लिकेटिव। इनटू बोलोगे ना तो याद नहीं आएगा, एडिशन बोलोगे तो एडिटिव याद आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बोलोगे तो मल्टीप्लिकेटिव। हेलो मल्टीप्लिकेटिव, कुछ भी हो जाए, पेन गिर जाए, बॉटल गिर जाए, तुम गिर जाओ, ध्यान यहाँ दो। ठीक है, ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आया समझ में? अच्छा, इसके बाद है हमारा एडिटिव इनवर्स। क्या? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, आंसर 0 आता है। जब आप 2 सेम रैशनल नंबर ले रहे हो विथ ऑपोजिट साइन, कभी भी 0 कब आएगा पता है? या तो 2 सेम नंबर के बीच में माइनस होगा तब 0 आता है, बराबर। और दूसरा मैथ्स में 0 कब आता है? जब नंबर सेम हो, साइन ऑपोजिट हो। व्हेन यू आर टेकिंग सेम रैशनल नंबर विथ हैविंग ऑपोजिट साइन, when you are taking same rational number with opposite sign, for example 2, तो इसका opposite sign वाला नंबर कौन सा हुआ, लेकिन बीच में क्या लेना है, क्योंकि एडिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, भले तुम पहले ये वाला ले लो, पहले नेगेटिव नंबर लो -5, फिर +5, बीच में प्लस आना चाहिए। देखो 2 सेम रैशनल नंबर है विथ ऑपोजिट साइन, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव है, लाइक दैट। ठीक है, आपको आंसर क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है 0। जब 0 मिले तो याद रखना इसे एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, 0 को नहीं, ये चेक करने के लिए होता है। ठीक है, ये चेक करने के लिए होता है कि आंसर 0 आ गया ना, मतलब एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, मतलब वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एडिटिव इनवर्स की। समझ में आया? इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं, और ये वर्ड चलता है, याद रखना, रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब सिंपल सा, रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे 3/5 है तो 5/3 है, उसका रेसिप्रोकल क्या है। लेकिन उसको चेक कैसे करते हैं पता है, दोनों देखो 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1 आना चाहिए। आंसर 1 आ रहा है तो समझ जाना कि रेसिप्रोकल हो रहा है। यहाँ पे कौन सी अप्लाई हो रही है आइडेंटिटी,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि देखो एक तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और आंसर 1 आ रहा है, तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। मतलब मल्टीप्लिकेटिव देखो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, आपको आइडेंटिटी यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी है, मतलब पहचाननी है। तो वो कैसे पहचानेंगे, इनटू आंसर में 1 आया ना, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आंसर में 0 आया तो एडिटिव इनवर्स है। 0 से प्लस करने पर आंसर सेम आया तो एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम आया तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आया, क्लियर है। अब एक और आइडेंटिटी है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या, लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो ये है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, ठीक है। तो यहां पे क्या है, देखो आपको पहले क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ व्हाट, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे 3 नंबर यूज होते हैं, लेकिन पहले क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, ओवर एडिशन, ओवर के बाद जो लिखा हुआ है एडिशन वो ब्रैकेट में आता है, ठीक है। तो देखो कोई भी 3 नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 2, हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन की साइन डालो, ओवर के बाद जो लिखा हुआ है एडिशन वो ब्रैकेट पे आएगा, 3 + 5, जो भी नंबर मैंने ले लिए रैशनल नंबर्स। अच्छा, अब राइट हैंड साइड क्या आएगा पता है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड 3 नंबर आते हैं, राइट हैंड साइड 4 नंबर आएंगे। कैसे, देखो आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप इक्वेशन में करते थे, 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 × 3, फिर बीच में साइन क्या है, प्लस, फिर 2 × क्या करोगे, 5। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। समझ में आया, ये सब लिखना नहीं है आपको, ये खाली आपको आइडेंटिटी पहचाननी है। तो इसका पहचानने का तरीका क्या होता है पता है, लेफ्ट हैंड साइड 3 नंबर, राइट हैंड साइड 4 नंबर, ठीक है। मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको फिर से बता देता हूँ। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी 2 रैशनल नंबर लो, आंसर विल बी रैशनल। आप प्लस करो, माइनस करो, इनटू करो, डिवाइड करो, दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी की पहचान क्या है, मैं तेरी जगह तू मेरी जगह, और वो पॉसिबल किस में है, प्लस में और इनटू में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर पे अप्लाई होता है। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको 2 नंबर ही दिखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 3 नंबर दिखेंगे, और वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है, ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ब्रैकेट में नहीं है एक, वो राइट हैंड साइड में आपको ब्रैकेट में दिखेगा, ठीक है। फिर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, कोई भी रैशनल नंबर को जब आप 0 से प्लस कर रहे हो तो आंसर विल बी सेम रैशनल नंबर, तो यहाँ पे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जब कोई भी रैशनल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, द आंसर विल बी सेम रैशनल नंबर, तो यहाँ पे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। फिर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आप दोनों नंबर सेम ले रहे हो लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, टोटल हमेशा 0 आएगा। अगर टोटल किसी का भी 0 आ गया, टोटल मतलब प्लस करने पर, ठीक है, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ले लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो, ठीक है। देखो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव लिया, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता मल्टीप्लिकेटिव में, नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नंबर तब जाके आंसर 1 होता है। और इसका नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई है। इसका नाम क्या था, एडिटिव इनवर्स, इसलिए बीच में। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसकी पहचान क्या है पता है, लेफ्ट हैंड साइड 3 नंबर होंगे, राइट हैंड साइड जनरली 4 नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन की साइन, और ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर आपने प्लस कर दिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ओवर के बाद वाला जो एडिशन हो रहा है वो ब्रैकेट में आएगा। फिर आपको राइट हैंड साइड क्या लिखना है, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 फिर प्लस 2 इंटू, आया समझ में? क्लियर? चलो